ये है इस साल की आखिरी सबसे जबरदस्त अमेरिकन सीरीज, जिसे येलोस्टोन के डायरेक्टर ने खुद बनाया है। हीरो हर बार बस कुछ ही सेकंड्स में ढेर हो जाता है। उसकी पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले ही खेल खत्म, और इसी वजह से दोनों में कई बार झगड़ा हो चुका है। दिक्कत यह है कि टॉमी में दम नहीं है पर शौक पूरे हैं। अब उम्र का असर तो होता ही है। टॉमी बहुत निराश महसूस करता है। वो अपनी बेटी से बात करने बाहर जाता है तो बेटी कहती है कि वो आज एक हैंडसम लड़के के साथ डेट पर जा रही है, और ये वही लड़का है जो पिछली रात उसकी बेटी के काफी करीब आ गया था। ये सुनकर टॉमी का मूड और भी खराब हो जाता है। वो खुद भले ही कितना भी बिंदास हो, पर वो चाहता है कि उसकी बेटी सीधी सादी बनकर रहे। बेटी को एक छोटी सी नीली ड्रेस में देखकर टॉमी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। भगवान तुमसे कह रहे हैं मेरी बेटी को डांटना मत, समझे? सर मुझे अब चलना होगा। बेटी बड़ी हो जाए तो उसे रोक नहीं सकते, और बेटे का भी यही हाल है। हाल ही में टॉमी का बेटा कूपर एक विधवा के प्यार में पड़ गया है। उस औरत का पति एक तेल के कुएं में हुए धमाके में मारा गया था। कंपनी उसे सिर्फ $10,000 का मुआवजा देने को तैयार थी, लेकिन कूपर ने सीधे वकील से पंगा ले लिया और रकम को बढ़ाकर $1,00,000 करने की मांग की। वकील को लगा कि ये तो अपनी ही कंपनी को धोखा दे रहा है, क्योंकि टॉमी ही तो इस इलाके का ऑयल ऑपरेशन का हेड है। अगर कूपर की वजह से कंपनी को ज्यादा मुआवजा देना पड़ा तो टॉमी की बॉस से जरूर बात होगी, और हुआ भी यही। जब बॉस को ये बात पता चली तो वो इतना गुस्सा हुए कि उनकी सांस ही अटक गई। अगर उस औरत ने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगी, यहाँ तक कि दूसरे पीड़ितों के परिवारों को भी नहीं। पर कूपर इसके लिए राजी नहीं था। मरने वाले सभी लोग उसके पुराने साथी थे। उस धमाके में सिर्फ वही अकेला बचा था। उसे लगता है कि मारे गए लोगों के परिवारों की मदद करना उसका फर्ज है, और ज्यादा मुआवजा दिलवाने में कूपर ने मांग की कि सभी परिवारों का मुआवजा बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया जाए। वकील ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी तो उसने कहा कि वो अभी नौकरी छोड़ रहा है। अब वकील के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे बॉस से खूब डांट पड़ी, और अब बॉस टॉमी से बात करने वाला था। टॉमी को अभी तक नहीं पता था कि उसके बेटे ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस वक्त वो एक गार्ड्स की टीम को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर था। कुछ समय से ड्रग्स वाले लोग आकर पंगे ले रहे थे, तो बॉस ने जुगाड़ लगाकर इन लोगों को यहाँ भेजा है ताकि ड्रग्स वालों पर लगाम लगाई जा सके और तेल निकालने का काम ठीक से चलता रहे। लेकिन जैसे ही टॉमी टीम के कैप्टन से बात कर रहा था, बॉस का फोन आ गया और उसने टॉमी को फोन पर ही खूब सुनाया। अगर कूपर ने बीच में टांग न अड़ाई होती तो वकील आसानी से $10,000 में उन परिवारों को मना लेता। पर कूपर को कानून की अच्छी समझ है और बातचीत करने में भी माहिर है, इसीलिए मामला इतना बिगड़ गया। ये सब सुनकर टॉमी का सिर दर्द से फट गया। रात में वो गाड़ी चलाकर उस विधवा के घर पहुंचा। कूपर कुछ दिनों से वही रह रहा था। सच कहे तो टॉमी नहीं चाहता था कि वो विधवा उसकी बहू बने, लेकिन वो देख सकता था कि कूपर इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। टॉमी ने बस उस औरत को ये समझाने की कोशिश की कि वो और कूपर अलग अलग दुनिया के लोग हैं, लेकिन ये बात सुनकर वो औरत गुस्सा हो गई और उसने टॉमी को घर से बाहर निकाल दिया। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिले, क्योंकि तुम सच में एक अच्छी इंसान हो। उस औरत को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। जब टॉमी ये सब कह रहा था तो कूपर ने उसका साथ नहीं दिया, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। पर वो ये नहीं जानती थी कि कूपर ने टॉमी को इसलिए नहीं रोका क्योंकि टॉमी ही अब उसकी इस मुसीबत को संभालने वाला था। कूपर ने कंपनी से दुश्मनी मोल ली थी और वकील उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उस औरत के घर से निकलने के बाद टॉमी सीधा वकील से मिलने गया। वकील ने टॉमी से एक के बाद एक 3 सवाल पूछे कि धमाके में सारे मजदूर मारे गए, लेकिन सिर्फ कूपर कैसे बच गया? धमाके के बाद कूपर इतनी जल्दी एक मृतक की पत्नी के साथ कैसे आ गया? और कूपर उस औरत की तरफ से ज्यादा मुआवजे की मांग क्यों कर रहा है? वकील को शक था कि ये धमाका कूपर नहीं करवाया है। वो कूपर का उस औरत की मदद करने वाली बात को आधार बनाकर गहराई से जांच करने की सोच रहा था, लेकिन टॉमी उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था। परिवार टॉमी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जो कोई भी उसके परिवार के खिलाफ जाता है वो उसका दुश्मन बन जाता है। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, वो धमाका एक हादसा था और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम मेरे बेटे के पीछे आए तो अगली बार मैं सिर्फ तुम्हारे छोटे से दिमाग को ठीक करने नहीं आऊंगा, समझे? क्या ये एक धमकी है? हाँ, ये एक धमकी ही है। टॉमी गुस्से में वहाँ से निकल गया। बाहर आने पर उसकी पत्नी ने उसे एक वीडियो कॉल किया, लेकिन उसका बात करने का मन नहीं था। उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। सिर्फ वकील का मामला ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी था ड्रग माफिया का मामला। ड्रग्स वाले लोग अक्सर टॉमी के इलाके में अपना माल लाते ले जाते थे। टॉमी को लगा कि अब वक्त आ गया है कि इन ड्रग्स वालों को एक अच्छा सबक सिखाया जाए। पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।